एक्सरसाइज 9.1 है और उसका क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स है। दो आप लोगों के पॉइंट्स है और दो पॉइंट्स का एक पेयर है, जिसमें एक का नाम ए है, लाइन के ऊपर वो दो पॉइंट है, एक ए है और दूसरा बी है। हमने ए पॉइंट के जो वैल्यू है वो x1 और y1 ले ली और b पर हमने x2 और y2 ले ली। डिस्टेंस फार्मूले को कुछ इस तरह शो किया जाता है कि ए बी उसका होल स्क्वायर या d मीन डिस्टेंस का होल स्क्वायर इट्स इक्वल x की 2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर है। इसका क्योंकि जो रियल डिस्टेंस फार्मूला है इसलिए वो डी स्क्वायर नहीं होता, वो अकेला डी होता है। इस वजह से स्क्वायर रूट लेकर हम उसको यहाँ अकेला ए बी लिख लेंगे, यहाँ अकेला डी लिख लेंगे और आगे वैल्यू है एक्स स्क्वायर मनफी x1 का होल स्क्वायर, x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये दो पॉइंट्स दे दिए हैं मैंने ए डी और एफ। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट मैंने लिखे हैं और 3 मैं हल कर लेता हूं और 3 आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर समझ आ जाएगी तो एक करने के बाद भी आप सारे कर सकते हैं। ए पॉइंट 9 और 2 है और बी 7 और 2 है। इसका सलूशन लिया जाएगा और सलूशन में हमारे पास ए पॉइंट 9 और 2 है और बी पॉइंट मेरे पास 7 और 2 है। तो यहाँ पर ए और बी इसका पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखा जाएगा जो साइड पर लिखा एक्स स्क्वायर मनफी x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसके मुताबिक आपको पता होगा कि ये मेरे पास x1 की वैल्यू है और ये y1 की है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब उसके मुताबिक सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 की वैल्यू कितनी है 9 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 और इसका भी होल स्क्वायर और साथ ए बी जो डिस्टेंस हम फाइंड करें वैसे का वैसे। 7 में से 9 चले गए, बाकी क्या बच जाएगा माइनस का 2, स्क्वायर वैसे का वैसे। 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 और स्क्वायर वैसे का वैसे। 2 का स्क्वायर खोला तो 4 और 0 का स्क्वायर खोला तो 0 और 4 में 0 प्लस किया तो आंसर। और अब 4 में उसका जब स्क्वायर रूट खोला तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ना खुले तो वैसा छोड़ दीजिएगा, अगर खुल जाता है तो उसको खोल दिया जाएगा। ये इसका आंसर है। हम जो पार्ट डी करेंगे और उसका हम सलूशन लेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू -4 और 2 का स्क्वायर रूट है और उसके बाद बी की वैल्यू मेरे पास -4 और -3। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरे पास x1 है और ये y1, ये मेरे पास x2 है और ये मेरे पास y2। डिस्टेंस का पहले आप लोग फार्मूला ही लिखेंगे ताकि आप लोग आसानी से वैल्यूज को पुट कर सकें। फार्मूला हमने सीख लिया है, वो फार्मूला दोबारा पुट करेंगे। y2 माइनस y1, नहीं पहले x लिखा जाता है, x2 मनफी x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर और टोटल होल स्क्वायर रूट आ जाता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमने a और b फाइंड करना है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x2 की वैल्यू -4, ये दरमियान में मनफी वैसे का वैसे, फिर x1 की वैल्यू वो भी -4, ये टोटल होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, दरमियान में मनफी, और y1 कितना है वो 2 का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर है।
इसका हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये मनफी का 4 है, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा +4 और इसके ऊपर क्या है स्केयर और फिर प्लस, इधर से क्या आ जाएगा -3 और माइनस का 2 का स्केयर रूट और इसके ऊपर क्या है ये स्केयर। तो यहाँ पे 4 और 4 मनफी का ये कैंसिल हो गया। इसमें से अगर मैं मनफी कॉमन ले लेता हूँ तो ये 3 प्लस का हो गया और ये भी मनफी प्लस का हो गया और इसके ऊपर क्या है 2 का स्केयर रूट और इसका होल स्केयर है और सब के ऊपर क्या है ये स्केयर रूट। ठीक है जी, जब हमने इसका स्केयर खोला तो ये मनफी क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वो दोबारा 3 + 2 का स्केयर रूट होल स्केयर, क्योंकि 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और इसके बाद हम लिखेंगे 3 + 2 का स्केयर रूट, ये उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर F करने लगा हूँ और F का हमारे पास जो सोल्यूशन है वैल्यू क्या है F की मेरे पास F पार्ट की A वैल्यू 0 0 और B वैल्यू 0 और -5। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास वो अब सब लोग उसको सीख चुके हैं कि हम लिखते हैं पहले x2 और माइनस का x1 उसका होल स्केयर है और फिर प्लस और फिर वैल्यू लिखी जाती है y2, फिर उसके बाद माइनस का y1 का होल स्केयर। अब हमें क्या करना पड़ेगा सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और हमारे पास ये डिस्टेंस जो फार्मूला है डिस्टेंस के फार्मूले से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी है जो आता है, इस वजह से और बहुत आसान है जिसकी वजह से आप शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट हिस्सा 3 हिस्सा होता है उसमें इसको कर सकेंगे। x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0 और ऊपर स्केयर, y2 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 0 और ऊपर उसका स्केयर। ये A और B है, इधर 0 रह गया और इधर क्या रह गया सिर्फ -5 और उसका स्केयर और इसका स्केयर रूट। इसका खोला तो क्या आ जाएगा मनफी का प्लस आ जाएगा, स्केयर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब A B का मजीद स्केयर रूट आप लोग नहीं खोल सकते, इस वजह से यही उसका आंसर आ जाएगा 5 का ये और ये ऊपर होल जो स्केयर रूट है वो हमने डाला है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ऊपर वाला वैसे का वैसे मनफी का स्केयर प्लस हो जाता है, इस वजह से 5 स्केयर रूट आ जाएगी। ये समझ आ गई है, इसको हल कर लेते हैं।